Assalamu alaikum dear students. In previous lecture we can see satellite and revolution of satellite, how to launch satellite in अर्थ एटमॉस्फेयर, है ना। अर्थ के अराउंड में जो सैटेलाइट रिवॉल्व होता है उसको किस तरह से लॉन्च किया जाता है वो हम पिछले लेक्चर में देखे। आज हम देखेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। द क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी गिवन टू बी सैटेलाइट टू रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए सैटेलाइट को जो वेलोसिटी दी जाती है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। जब यहाँ डायग्राम में देखेंगे, जब अर्थ की सरफेस से h हाइट तक के सैटेलाइट को पहुंचा दिया जाता है फर्स्ट स्टेज बर्न करने के बाद, तो वहाँ पे उसको क्रिटिकल वेलोसिटी दी जाती है। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है उसको सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के लिए दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी कम या ज़्यादा होगी तो सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वो मूव नहीं होगा, बल्कि इलिप्टिकल या पैराबोलिक या हाइपरबोलिक ऑर्बिट में मूव होने लगता है सैटेलाइट, है ना। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होना चाहिए उसके लिए हम फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी का। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द मिनिमम वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट मस्ट बी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट इट कैन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। अब हम क्रिटिकल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल एम बी द मास ऑफ अर्थ, है ना। कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ और स्मॉल एम ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट, है ना। सैटेलाइट का ऑब्जेक्ट हम स्मॉल एम के बराबर लेंगे। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। यही डायग्राम पूरे चैप्टर में चलेगा। कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ और स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, यानी एच हाइट पर और कैपिटल आर ये दोनों की जमा करके हम इसको स्मॉल आर ले लेंगे। दिस इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट स्मॉल आर, है ना। यहाँ पे हमको क्रिटिकल वेलोसिटी की इक्वेशन निकालना है। तो पहले हम देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जाती है सैटेलाइट को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव होने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो इसको सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन में परफॉर्म होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम FCP यानी सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स या लिख सकते हैं, है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन यहाँ पे रखेंगे mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ पे v की जगह vc रखेंगे, ये क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, है ना, वेयर r इज r प्लस h। अब ये इक्वेशन को हम सॉल्व करके क्रिटिकल वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे। vc स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक r और यहाँ से एक r कैंसिल हो गया, स्मॉल m कैंसिल हो गया, gm अपॉन r बचा। vc स्क्वायर इज इक्वल टू gm अपॉन r, देयरफॉर vc इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन r, है ना। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे। दिस इज द इक्वेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। बस r इज इक्वल टू r प्लस h, देयरफॉर ये इक्वेशन हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h, ठीक है। ये हो गई क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू। अब हम क्रिटिकल वेलोसिटी मालूम करेंगे एट हाइट h।
क्रिटिकल वेलोसिटी एट हाइट एच हाइट पर उसकी कितनी वैल्यू आती है वो हम मालूम करेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हमने फॉर्मूला निकाला कैपिटल GM अपॉन R प्लस H। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देती हूँ। इसके बाद GH ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट हाइट H, इसकी इक्वेशन हम पहले निकाल चुके हैं। GM अपॉन R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर, पिछले लेक्चर में इसको हम ऑब्टेन कर चुके हैं। यहाँ से इस इक्वेशन से GM इज इक्वल टू, GM किसके बराबर लिखेंगे, GH इसको मल्टीप्लाई कर देगा, है ना। GH R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर, ये हो गई कैपिटल GM की वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगी VC इज इक्वल टू, अब GM की जगह क्या लिखूँ मैं, GH R प्लस H ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय R प्लस H। ठीक है, एक R प्लस H यहाँ से और यहाँ से कैंसल हो गया, तो ये इक्वेशन मिलेगी हमको VC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ GH R प्लस H। दिस इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी एट हाइट H हाइट पे क्रिटिकल वेलोसिटी की ये इक्वेशन हमको मिली। अब यही क्रिटिकल वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस या क्लोज टू अर्थ सरफेस, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस या सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पे इसको देखेंगे। VC इज इक्वल टू, जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, GM R प्लस H ना, इक्वेशन फर्स्ट लेके उसको सॉल्व करेंगे। कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H, है ना, यानी ये अर्थ की सरफेस से H हाइट नहीं लेते हुए इसके बहुत क्लोज है, अगर यहीं पे है ऑर्बिट, तो हम इसको R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन H, हाइट बहुत कम है, क्लोज टू अर्थ सरफेस है सैटेलाइट, तो हम इस इक्वेशन को R प्लस H इज इक्वल टू कैपिटल R के बराबर लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो जाएगी VC इज इक्वल टू GM अपॉन R, है ना। दिस इज फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस या वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, और ये H हाइट पर क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू एट हाइट H। अब देखेंगे G की वैल्यू जो है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, ये भी हम पिछले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू और GH की वैल्यू। तो GM यहाँ से निकाल लेंगे, GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, VC इज इक्वल टू GR स्क्वायर, GM की जगह GR स्क्वायर अपॉन R, एक एक R कैंसिल हो जाएगा, VC इज इक्वल टू GR के बराबर, है। ये भी क्रिटिकल वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस या वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ये उसकी इक्वेशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे पीरियडिक टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट या पीरियड, ये नेक्स्ट चैप्टर में